Assalamualaikum and welcome back to Quick Research Reviews. On this channel, we discuss recent strategies for writing a research paper and we explore various AI tools for doing our research work easily. So, in this video, we will discuss a similar AI tool that is Explain Paper AI. So, we can access it by simply searching it on our Google bar. So, here we write Explain Paper and search for it. So the first website that comes is Explain Paper. Double clicking it provides the interface of Explain Paper AI. So before starting to learn the use of Explain Paper AI, we will discuss why we need Explain Paper for our research task. So जब भी हम कोई टॉपिक स्पेसिफिकली रिसर्च राइटिंग के लिए डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले उसका गैप आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च गैप जो कि हमें न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए रिसर्च गैप चाहिए होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटरेचर सर्वे करते हैं या लिटरेचर सर्च करते हैं। सो ड्यूरिंग लिटरेचर सर्च हम बहुत सारे पेपर्स रिसर्च आर्टिकल्स काफ़ी सारे सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं और उनको स्टडी करते हैं ताकि हमें अपने टॉपिक के रिलेटेड जो है वो यूज़फुल इंसाइट्स मिले। ड्यूरिंग स्टडिंग द पेपर हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स हमें मिलती हैं जो हमने पहले नहीं सुनी होती या जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती और कोई अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में नहीं होती। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर इट मैनुअली ऑन गूगल वी कैन यूज़ एक्सप्लेन पेपर। हेयर वी कैन सी प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम एक्सप्लेन पेपर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम ऑप्शन हमें मिल रहा होगा अपलोड पीडीएफ्स का। यहाँ से हम पीडीएफ को ही अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ब्राउज़ करके हम किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और सेकंड है कि हम किसी यूआरएल के थ्रू इसको अपलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल को। हम यहाँ पे ब्राउज़ वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ से कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे। सो अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे इसको बिगन रीड करेंगे और यहाँ पे हमें इसका एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हम पेपर्स के अंदर जो टर्म्स होती हैं जिनको हम नहीं समझ सकते नॉर्मली पढ़ने के थ्रू, तो उनको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है पेपर का, सेकंड ऑप्शन है एक्सप्लेन का और थर्ड ऑप्शन है चैट का। तो जो दो ऑप्शंस हैं वो हमें आफ्टर अपग्रेडेशन मिलते हैं, उनको हम अपग्रेड करने के बाद यानी कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सप्लेन का ऑप्शन है उसको हम फ्री और अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा पेपर लोड हो जाएगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेपर लोड हो चुका है। यहाँ हम अपने पेपर को थोरोली स्टडी भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो वन बाय वन ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट टाइप एक चीज़ मिल रही है जिसके थ्रू हम अपने पेपर के किसी भी सेक्शन को जंप करके उसके उस पे जाके हम उसको रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त इंट्रोडक्शन सेक्शन में हूँ और मुझे प्रपोज्ड अप्रोच के पढ़नी है, तो यहाँ से मैं प्रपोज्ड अप्रोच जो है वो पढ़ सकती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मिडल ऑफ द पेपर स्टडिंग आ गई हूँ और मुझे इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ कोई सेक्शन पढ़ना है तो मैं वापस इंट्रोडक्शन में जा सकती हूँ। तो ये ऑप्शन हमें जो है वो जंप करने की फैसिलिटी देता है। इसके अलावा हम यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, नाइट मोड कर सकते हैं या डे मोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम इसको जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने पेपर्स पे जंप कर सकते हैं, नेक्स्ट पेपर जो पेजेस पे जंप कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। और जो मेन ऑप्शन हमारा है वो है एक्सप्लेन का। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को जो हमें समझ नहीं आ रही उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिक्शनरी लर्निंग वर्ड है। मुझे नहीं पता चल रहा कि ये जो टर्म है ये किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो यहाँ से हमें ये कस्टमाइज और एक्सप्लेनेशन करने का ऑप्शन देता है कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी 5 ईयर ओल्ड के तरह भी इसको ले सकते हैं। उसके नेक्स्ट हम मिडिल स्कूलर की एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। जो हम यहाँ पे स्टेप जो है वो डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ईयर ओल्ड की एक्सप्लेनेशन को डिसाइड करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड्स में मिल रही होगी ताकि हम उसको ईजिली गेन कर सकें। तो मिडिल स्कूलर की मिल रही है, इसके अलावा हाई स्कूलर की मिल रही है, अंडर ग्रेड की मिल रही है और ग्रेजुएट और एक्सपर्ट्स की मिल रही है। हम ग्रेजुएट की ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने जो भी टेक्स्ट हाईलाइट किया है उसको यहाँ से हम एक्सप्लेन कर का ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो ये जो है हमें उसको एक्सप्लेन कर देगा। एक्सप्लेन करने के बाद हमें जो चीज़ मिल रही है हम यहाँ से लाइक और डिसलाइक अपना दे सकते हैं कि हमें किस तरह का इसका रिस्पॉन्स लगा है। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ की इसकी ये है कि हम यहाँ से
फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसकी प्रॉपरली समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है तो हम इससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक डिक्शनरी लर्निंग जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे मैसअप कर रहे हैं इसको डिक्शनरी इन पाइथन का। तो मैं यहाँ से पूछ सकती हूँ कि या क्या ये जो है वो डिक्शनरी इन पाइथन के अकॉर्डिंग ही है, कि ये डिक्शनरी जो है वही है जो पाइथन में हमने की थी, या ये कोई और कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम अ, इसको काउंटर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये हमें उसका भी आंसर देगा, किस रेफरेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम इसको पढ़ रहे हैं, और वो हमें उसका प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन देगा। फॉलोअप क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज़ उसका मिल सकता है, लेकिन हमें पेपर और चैट ऑप्शन का जो है वो अनलिमिटेड यूज़ नहीं मिल सकता, बल्कि उसका जो हमें लिमिटेड यूज़ भी है वो आफ्टर अपग्रेडेशन मिलेगा। सो यहाँ से हमें कोई पैराग्राफ पूरा समझ नहीं आ रहा, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, इसको हम हाईलाइट करते हैं और पूरा के पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करके हम इसको एक्सप्लेन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ की कॉन्टेक्स्ट समझा देगा कि इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो क्या बात हो रही है। इसके अलावा हम इसको नॉट ओनली फॉर रिसर्च पेपर्स, हम अपने असाइनमेंट वर्क, डेली यूज स्टूडेंट वर्क जो होते हैं हम करते हैं। असाइनमेंट कोई पढ़नी हो, कोई हमने अपना डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड करना हो, उसमें हमें कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं हम कोई भी पीडीएफ या फिर कोई अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं रैंडम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करती हूँ जो कि है साइबर सिक्योरिटी पे, और मुझे उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या है या क्या उसमें जो है टर्म्स यूज़ की हुई हैं, वो मैंने उसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ा हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी पे एक पेज लिखा हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट इस वक्त लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है पढ़ने में। तो मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करूँगी और यहाँ पे एक्सप्लेन का क्लिक कर दूँगी। तो ये जो हमें इजी वर्ड्स में यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर देगा। इजी वर्ड्स अगर हम मज़ीद इजी बनाना चाहें तो हम अपना जो एक्सप्लेनेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 5 ईयर ओल्ड की तरह या फिर प्री स्कूलर की तरह जो है एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लेन पेपर एंड इट्स यूज़। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है, या आप इस तरह के एआई टूल्स देखना चाहते हैं जो आपको डेली लाइफ में, डेली रिसर्च वर्क्स में इजीली आपके कामों को ऑटोमेट करे, तो आप जो है वो हमारी एआई टूल्स की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर अ न्यू student in research, or you are beginner in research writing, so you can visit our research writing playlist. So do support us by subscribing the quick research reviews, and don't forget to press the bell icon for getting the recent updates of the channel. Allah Hafiz.